हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की चर्चा तेज है। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चुनाव आयोग मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है। ये चुनाव राज्यों के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालने वाला है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई थी। इस सरकार में एनसीपी का अजित गुट में भी शामिल है। वहीं होने वाले इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्या महाराष्ट्र के मतदाता वर्तमान सरकार पर अपना भरोसा दोबारा जताते हैं या फिर शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान होना है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन आंतरिक कलह के कारण शिवसेना ने गठबंधन यानी कि एनडीए तोड़ दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नया गठबंधन बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एमवीए में शामिल होकर यहां राज्य सरकार बनाई, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने। 2023 के राजनीतिक संकट के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट भी सरकार में शामिल हो गया था। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संस्थाल, परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संस्थाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा था। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस लिया। इसके बाद चंपई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।